इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उधर एनडीए सरकार के लिए बड़ी मुसीबत आ गई। खबर है कि चुनाव आयोग ने एनडीए सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए और इसी खबर ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी, क्योंकि राज्य में चुनाव है और वहीं चुनाव आयोग के इस आदेश के कई मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और आखिर क्या है मामला, क्यों जांच के दायरे में आई है एनडीए सरकार, इसी पर हम अपनी खास रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उधर एनडीए सरकार के लिए बड़ी मुसीबत आ गई। खबर है कि चुनाव आयोग ने एनडीए सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और इसी खबर ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि राज्य में चुनाव है। वहीं चुनाव आयोग के इस आदेश के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और आखिर क्या है मामला, क्यों जांच के दायरे में आई एनडीए सरकार, इसी पर हम अपनी खास रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन गया और अब तारीख के सामने आते ही महाराष्ट्र की सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव को समय रोक लिया गया और उसके बाद इस तरीके के दावे किए गए हैं। ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं कुछ काम है जिन्हें सरकार पूरा करना चाहती है चुनाव से पहले, और इसी के चलते अभी जो है चुनाव की तारीख रोक ली गई है। और अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, यानी पूरी चीजें सेट करने के बाद, अपने सारे कामों को पूरा करने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान जब करवाया बीजेपी ने, तो अब एनडीए सरकार बुरी तरीके से फंस गई। इस तरीके के आरोप अब और तेज हो गए हैं। अभी आरोप लग रहे हैं कि एनडीए सरकार पर उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए अब जब तारीख आई है तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग जांच शुरू करने जा रहा है। दरअसल ये जांच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर की जानी है। तो अब पहले मामला जान लेते हैं, आखिर क्यों एनडीए सरकार जांच के दायरे में आ गई है और सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप क्यों लगे हैं, और फिर जाएंगे आखिर इस जांच के मायने क्या है, क्यों चुनाव आयोग इतना सख्त नजर आ रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले मामला जानते हैं। तो दरअसल महाराष्ट्र के एनडीए सरकार पर आरोप है कि उसने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद योजनाओं का ऐलान किया। दावा किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी कर दी। जबकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से राज्य सरकार यानी कि शिंदे सरकार को एक पत्र भेज दिया गया। उसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी निर्णय, आदेश और निविदा को प्रकाशित न करने का आदेश दिया गया था, यानी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। लेकिन सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने यही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब यही सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है, यानी सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश को नहीं माना और यही मुद्दा अब सरकार के लिए मुसीबत बन गया। तो ये दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार ने आयोग के आदेश की अनदेखी की और 15 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उसकी रात को यानी 15 अक्टूबर की रात को ही 16 अक्टूबर की सुबह होने के बाद कई निर्णय प्रकाशित किए गए। चुनाव आयोग ने इसी पर चिंता जताई है, मतलब जो वेबसाइट थी सरकार की, उस पर कई आदेश जारी किए गए और उसी की वजह से अब सरकार घिरी हुई है। हालांकि जब चुनाव आयोग ने इस पर चिंता जताई और इस मुद्दे पर नाराजगी जताई, तो सरकार ने इस जल्दबाजी में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए कई निर्णय हटा दिए। और इसी मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चौका लिंगम ने कहा कि हम अपलोड किए गए सरकारी प्रस्तावों के समय की जांच करेंगे और क्या इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, यही भी देखेंगे। यानी पूरी तरीके से जाएंगे और इस पर जांच होगी, ये साफ कर दिया है उन्होंने। यानी एनडीए सरकार चुनाव आयोग के निशाने पर आ गई है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया कि मामले की पूरी जांच होगी। जी हाँ, सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाने की कोशिश की है। अब जैसे मामला सामने आया है, इस मामले के आते ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी मनमानी करती है, चुनाव आयोग को तो अपनी जेब में रखकर घूमती है। तो वहीं अब जब इस मामले में चुनाव आयोग नाराज नजर आ रहा है, सख्ती दिखा रहा है, तो कुछ जानकर इसको लेकर कई तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि इस मामले में सख्ती दिखाकर चुनाव आयोग अब अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आप जानते ही हैं, चुनाव आयोग पर बीजेपी कठपुतली होने के आरोप अक्सर ही लगते रहे हैं। जब भी चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से चीजें वहां देखी गई हैं, कि चुनाव से पहले ईवीएम में धांधली और तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं। खासकर पिछले कुछ दिनों में 172 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें से आरोप सच साबित हुए हैं। जैसे ही सबसे पहली बात करें हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए, उन नतीजों ने जिस तरीके से सबको झटका दिया, सबको हैरान किया। बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। तो इस चुनाव के नतीजे ने आरोप लगा दिए चुनाव आयोग पर कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की है, ईवीएम में धांधली हुई है, काउंटिंग सेंटर्स पर धांधली हुई है।
और उसी धांधली की वजह से वहां पर नतीजे पूरी तरीके से पलट गए। मतलब ऐसे नतीजे आए जिसकी उम्मीद तो शायद बीजेपी को भी नहीं थी। यानी कुल ऐसा कहा जा रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंच गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुल 20 सीट्स ऐसी हैं जहां पर धांधली हुई है और उसी की वजह से नतीजे पूरी तरीके से पलट गए हैं। जबकि रुझान ये बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां पर 70 लगभग सीट्स पर कांग्रेस जीत रही है। इसके अलावा जब नतीजे आए तो बिल्कुल उलट गए। अब इस मामले में पहले ही चुनाव आयोग की सिरदर्दी बढ़ा रखी थी। इस पर जवाब चुनाव आयोग की तरफ से देते नहीं बन रहा है। चुनाव आयोग इधर उधर की बातें कर रहा है। इसी बीच एक नया मामला आ गया जिसने 2 चुनाव आयोग पर सवालों की बौछारी कर दी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अभी हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड पहुंचे थे। वहां वो सीट बंटवारे पर बात कर रहे थे और सीट बंटवारे पर बात करते करते वो कुछ ऐसा कह गए जिसने तो ये आरोपों को सही साबित कर दिया। चुनाव आयोग जो भी करता है वो बीजेपी के मन मुताबिक करता है। हेमंत बिस्व शर्मा 14 अक्टूबर को झारखंड पहुंचे। उन्होंने कह दिया कि कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उनके इस बयान ने बवाल मचा दिया। 15 अक्टूबर को सुबह ही चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि आज शाम 3:30 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी और इसके बाद जेएमएम ने इस मुद्दे को तेजी से भुनाया। सिर्फ जेएमएम नहीं, तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा, सवालों के कटघरे में खड़ा किया कि आखिर कैसे बीजेपी को पहले से पता था कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होने वाली है। और इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया था कि किस तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है। चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं की वजह से सवालों में घिर जाता है और इसीलिए अब एक के बाद एक ऐसे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। वही सिर्फ ये 2 मामले ही नहीं, पिछले दिनों ये भी दावा किया जा रहा था कि बीजेपी को पता है कि चुनाव आयोग कब तारीखों की घोषणा करेगा। इसीलिए कुछ दिन पहले ही, यानी चुनाव की सूचना होने से कुछ दिन पहले, बीजेपी ने एक के बाद एक कैबिनेट बैठक के बुलाना शुरू कर दिया। एनडीए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई और इस तरीके की तमाम चीजें की गई। आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 5 टोल फ्री कर दिए गए हैं। इन सब मामलों को लेकर चुनाव आयोग पहले ही सवालों के घेरे में था। उसकी छवि खराब हो रही थी। इसीलिए अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से आरोप उस पर लगते हैं वो सरासर गलत है, बराबर रखना है। चाहे कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उसके लिए जो नियम है वो सबके लिए बराबर है और उन्हीं नियमों का पालन करना होगा। तो इस तरीके से अभी चुनाव आयोग और बीजेपी शायद इस कोशिश में लगे हैं, लेकिन इस कोशिश का बहुत ज़्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। जानकारी यही दावा कर रहे हैं कि भले ही चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जनता सब समझती है और इसी को लेकर ईवीएम पर वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष इस पर मुद्दा बना रहा है। अभी हाल ही में संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने एक बार फिर ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। पिछले दिनों भी संजय राउत ने साफ कहा था कि वो कुछ भी हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होने दिया और अब एक बार फिर संजय राउत ने ईवीएम को लेकर सवाल पूछ लिए हैं। वही आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन में चुनाव कराने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही रिजल्ट आएंगे। खैर, अब कोशिशें सभी दलों की तरफ से बराबर की जा रही हैं। बीजेपी अपनी मेहनत में लगी हुई है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है। एनडीए गठबंधन पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो अब देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।